हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब जून 2026 की इस नोटिफिकेशन में हम कवर कर रहे हैं, जो कि 12वीं पास कैंडिडेट के लिए है। कम से कम अगर आप 12th पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th किया हो, आप मेल हैं, फीमेल हैं, सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। और ये जो आपकी जॉब रहेगी, ये परमानेंट जॉब रहेगी, स्थायी सरकारी नौकरी रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो यूपी स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वीडियो है। सो यूपी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो कंटिन्यू रखिएगा वीडियो को। चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, जिसके एप्लीकेशन जून 2026 में स्टार्ट होने जा रहे हैं, 4 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये है आबकारी सिपाही पद के लिए, आबकारी आरक्षक या आबकारी सिपाही, या इंग्लिश में हम एक्साइज कांस्टेबल के नाम से भी जानते हैं। सो आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश में आबकारी आरक्षक पद के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 722 है। ठीक है, 722 वैकेंसी है। सैलरी आपकी लेवल 2 से रहेगी, 19,900 बेसिक पे आपका इनिशियल रहेगा और मैक्सिमम 63,200 तक रहेगा। स्थायी नौकरी है, सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है अपॉर्चुनिटी, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो वैसे मैंने आपको बता दिया है कि 12th पास, कम से कम आप 12वीं पास हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपने एनसीसी का वी सर्टिफिकेट आपके पास हो, या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अवधि तक की सेवा आपने दी हो, तो आपको यहाँ पर अधिमानी अहर्ता है, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। वैसे इसेंशियल 12th पास है, 12th की बेस पर आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें करने पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। एज की बात करेंगे तो एज कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम में 40 वर्ष रखी गई है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैंडिडेट को इसमें स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन भी होगा और फिजिकल भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका फिजिकल अगर हम देखें तो देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम हाइट 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 80 से बिना फुलाए और फुलाने पर 85। फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 किलो कम से कम आपका वजन होना चाहिए और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट। इसके बाद फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी, जिसमें 4.8 किलोमीटर की दौड़ के लिए 25 मिनट मेल कैंडिडेट को मिलेंगे, वहीं 2.4 किलोमीटर की रनिंग के लिए 14 मिनट फीमेल कैंडिडेट को मिलेंगे। अब आप जानते हैं ये जो वैकेंसी है यूपी SSSC की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो इसमें जो सिलेक्शन है रिटन एग्जाम होगा, लेकिन इसके लिए आपको पीईटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि यूपी SSSC के द्वारा ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें पीईटी स्कोर कार्ड लगता है। तो 2025 का पीईटी स्कोर कार्ड आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेंस एग्जाम में आपका यहाँ सिंगल ही एग्जाम होगा, क्योंकि पीईटी आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, जिसके 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, एमसीक्यूज टाइप होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। 2 घंटे का समय मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो कि अभी आप देख रहे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। 3 भाग में आपका ये पेपर होगा, जिसमें यूपी जीके से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न रहेंगे 20 नंबर के। उसके बाद कंप्यूटर से 15 रहेंगे। बाकी फिर आप यहाँ पर भाग 1 में देख रहे हैं, जिसमें भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इनसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहते हैं, इसकी आप इंपॉर्टेंट डेट एक बार यहाँ देख लीजिए। नोटिफिकेशन तो 6 अप्रैल को ही आउट हो चुका था, लेकिन इसके एप्लीकेशन 4 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और 24 जून तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। करेक्शन 1 जुलाई 2026 तक रहेगा। थैंक यू।